हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिस्टम कॉल क्या होते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सिस्टम कॉल क्या होते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल मोड में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिसके वजह से कर्नल कुछ टास्क परफॉर्म करता है। लाइक आप यूज़र मोड में हैं और आपको कुछ प्रिंट करने का हुआ, तो आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते हो, आप कर्नल को इंस्ट्रक्टर देते हो सिस्टम कॉल के थ्रू, और सिस्टम कॉल उस चीज़ को प्रिंट करता है। तो सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पे आपको प्रिंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। कर्नल क्या होता है? कर्नल सबसे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। एक तरह से आप ये मान सकते हो कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का लैंग्वेज होता है, वो कैसे ऑपरेट करता है उस पर वो। तो आपने यूज़र मोड में कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे सिस्टम कॉल की ज़रूरत होती है। तो सिस्टम कॉल के थ्रू लाइक आपने यहाँ पे आके आपको प्रिंट की ज़रूरत पड़ी, तो प्रिंट के लिए आप कर्नल को बोलोगे कि भाई मुझे प्रिंट की आवश्यकता है, तो वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और वो सिस्टम कॉल कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वो रिटर्न टू प्रोसेस वापस चला जाएगा आपके प्रोसेस में। ठीक है, सपोज आपने प्रोग्राम बनाया या फिर आप कहीं मेमोरी एक्सेस करना चाहते हो, तो भी आप वो कर्नल मोड के थ्रू सिस्टम कॉल जनरेट करोगे, फिर एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए कर्नल को बोलते हैं कर्नल इज प्रोसेसर टू establish the connection between user mode and hardware। सो जो भी हार्डवेयर में आपको रिक्वायरमेंट होता है या लाइक फाइल एक्सेस करना हुआ, फाइल राइट करना हुआ, वो कर्नल मोड में सिस्टम कॉल के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। अब कुछ सिस्टम कॉल जो हैं, जो इम्पोर्टेंट सिस्टम कॉल हैं, वो सिस्टम कॉल देख लेते हैं। सिस्टम कॉल सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है वेट सिस्टम कॉल। वेट सिस्टम कॉल का मतलब क्या है? आपका प्रोसेस वेट करेगा। ये एक तरह से मान लो आपका एक पेरेंट प्रोसेस बनाया आपने, ये आपका पेरेंट प्रोसेस है और इसने एक चाइल्ड प्रोसेस बनाया। ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस बनाया। अब इस प्रोसेस की डिपेंडेंसी है चाइल्ड प्रोसेस पे। जब तक आपका चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका पेरेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा? यहाँ पे एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जो वेट सिस्टम कॉल होगा। अब ये वेट कब तक करेगा? जब तक ये चाइल्ड प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ये आपका डिपेंडेंसी होता है और पेरेंट चाइल्ड केस में मोस्टली यूज होता है। यूज आपका हर प्रोसेस में हो सकता है जहाँ भी वेट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है, या फिर किसी पे डिपेंडेंसी होती है, किसी और प्रोसेस पे डिपेंडेंसी है, उस केस में वेट करना है, तो आपका वेट सिस्टम कॉल यूज होता है और वहाँ पे सिस्टम कॉल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा है फॉक सिस्टम कॉल, हमने लिया है। फॉक सिस्टम कॉल क्या करता है? आपका एक प्रोसेस पे सिमिलर प्रोसेस, लाइक आप ये कह लो क्लोन क्रिएट करता है। लाइक आपने एक प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट करा और यहाँ पे आपने फॉक्स, ये पेरेंट प्रोसेस था, आपने यहाँ पे फॉक सिस्टम कॉल करा, तो सेम प्रोसेस का एक क्लोन क्रिएट हो जाएगा जो कि इसका चाइल्ड होगा, लाइक इसके सिमिलर होगा। एक तो ये प्रोसेस रहेगा ही रहेगा, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और इसका एक क्लोन एग्जीक्यूट होगा जो सी प्रोसेस पे एग्जीक्यूट होगा, तो इसका चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये होता आपका फॉक सिस्टम कॉल। वो एक सिमिलर क्लोन बनाता है पेरेंट टू चाइल्ड, लाइक सिमिलर जो फंक्शन इसमें एग्जीक्यूट होगा वही फंक्शन इसमें एग्जीक्यूट होगा। लाइक अगर आप पेरेंट में सम ऑफ टू नंबर कर रहे हो, सम ऑफ टू नंबर कर रहे हो, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर कर रहे हो, कोई फंक्शन लिखा है, तो ये आपने एक चाइल्ड बना दिया, अब ये भी सम ऑफ टू नंबर करेगा। सपोज यहाँ पे पैरामीटर आपने 10 और 20 पास कर रखा था, यहाँ पे कुछ आप 20 और 30 कर लो, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, तो ये एक क्लोन क्रिएट करता है सिमिलरली। अब एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करता है? एग्जीक्यूट क्या करता है? एक जो आपका एग्जीक्यूट कॉल फंक्शन क्या करता है? एक प्रोसेस स्पेस होता है, इस प्रोसेस में सपोज ये आपका प्रोसेस स्पेस है और इस प्रोसेस में
ओल्ड प्रोसेस को रिप्लेस करता है। ओल्ड प्रोसेस आपका P1 था, उसे रिप्लेस करके न्यू प्रोसेस ला के रख देगा और वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लाइक P1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, ये ओल्ड प्रोसेस है, अब यहाँ पे ला के ये P2 रख देगा और ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल होता है। इसी तरह आपका सिस्टम कॉल किल सिस्टम कॉल होता है, ये प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, ये टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को। ठीक है, ये प्रोसेस टर्मिनेशन में यूज होता है। इसी तरह और एग्जिट सिस्टम कॉल क्या होता है? एग्जिट सिस्टम कॉल एक प्रोसेस को उससे एग्जिट करेगा। सपोज यहाँ मान लेते हैं आपके दो प्रोसेस या मल्टी थ्रेडिंग चल रही है, आपके दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, P1 और यहाँ पे P2 भी चल रहा था, तो P2 को इसने P2 पे लग गया एग्जिट। ठीक है, तो P2 ने एग्जिट सिस्टम कॉल करा, तो P2 कंप्लीट हो जाएगा और जो P2 के रिसोर्स होंगे, ठीक है, जो P2 ने रिसोर्स हायर कर रखा होगा उसे ये रिलीज कर देगा और वो सिस्टम में चला जाएगा, या तो फिर P1 यूज़ करेगा, अदर प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो ये हमने देखा सिस्टम कॉल कैसे यूज़ होता है। तो 5 हमने सिस्टम कॉल मोस्टली यूज 5 सिस्टम कॉल करें। इसके बाद हम कुछ फॉक पे थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।